एक औरत जिसने 15 साल बंगाल पे राज किया, जिसे पूरा देश दीदी कहते थे। जिसने 3 बार बीजेपी को बंगाल के बाहर रखा। एंड दोस्तों, वो औरत अपनी खुद की सीट हार गई। 4 मई 2026 ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट का दिन नहीं था दोस्तों, बल्कि ये बंगाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। और आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा। कौन बचेगा, कौन फंसेगा और कौन भागेगा, और ममता के पास अभी एक्चुअली बचा क्या है। पूरा वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में जो रिवील होगा वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान भरे शो ज्ञानदीप के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे ज्ञान भरे जर्नी से जुड़े रहें। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये नंबर्स एक पूरी कहानी कहती है। तो 2016 में बीजेपी के पास बंगाल में मात्र 3 सीट्स थी, और आज वही बीजेपी के पास 207 सीट है। और टीएमसी की बात करें तो इस बार टीएमसी 80 सीट पे सिमट चुकी है, और बंगाल ऑफिशियली एक नया पॉलिटिकल एरा में घुस चुका है दोस्तों। और उससे भी शॉकिंग ये हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी ही खुद की सीट भवानीपुर में हरा दिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि टीएमसी आखिर हारी क्यों? तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, जिसमें से पहला रीजन है कट मनी कल्चर। मतलब लोकल टीएमसी लीडर्स का हर काम में कमीशन मांगना लोगों के लिए 15 साल बाद अनबियरेबल सिचुएशन बन गया, जिसकी वजह से लोगों के मन में बदलाव के लिए इच्छा जगी। फिर दूसरा रीजन है स्कैम्स, जैसे स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्कैम, फिर शारदा चीट फंड स्कैम, फिर सरकारी नौकरी में भी करप्शन, जिसने यूथ को सीधा दिल पे हार्ट किया और यूथ ने बदलाव चुना। फिर तीसरा रीजन है माइनॉरिटीज का वोट स्प्लिट हो जाना। दोस्तों बता दो कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि माइनॉरिटीज का वोट 2 भाग में स्प्लिट हो गया। नए प्लेयर्स ने टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक को तोड़ के रख दिया। उन्होंने नए नए वादे किए और वोट को तोड़ दिया। और चौथा और सबसे मेन रीजन था कि टीएमसी अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इल्लीगल बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाते थे, इल्लीगली बॉर्डर्स के थ्रू। अब दोस्तों ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसने बीजेपी को सत्ता दिलाने में मदद की, और बीजेपी ने भी एग्जैक्टली वही प्रॉमिस दिया जो लोग सुनना चाहते थे। दोस्तों इलेक्शन जीतना तो अलग बात है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ये गेम को 3 लेवल पे खेलेगी, जिसमें पहला लेवल होगा सीबीआई और ईडी का तूफान। ये इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे पुराना फॉर्मूला है दोस्तों। जब ऑपोजिशन सत्ता में होती है तो सेंट्रल एजेंसीज उन पे केस ज्यादा देर तक नहीं चला पाती है, लेकिन दोस्तों जब वही पार्टी हार जाती है तो वही केसेस अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। और टीएमसी पे पहले से काफी सारी केसेस है। सीबीआई और ईडी दोनों ऑलरेडी टीएमसी लीडर्स के पीछे लगी हुई थी, और अब तो उनका हाथ से सत्ता भी जा चुका है दोस्तों, तो उनका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं बचा है। फिर लेवल 2 पे है टीएमसी को अंदर से तोड़ के रख देना। ये दोस्तों बीजेपी का एक टेस्टेड फॉर्मूला है, क्योंकि 2019 के बाद बीजेपी ने टीएमसी एमएलएस और 50 से भी ज्यादा काउंसिलर्स को फेज बाय फेज तोड़ के अपने में मिला चुके हैं। इवन अभी जो टीएमसी के एमएलएस या फिर उनके कोर कार्यकर्ता है, वो भी बीजेपी का वाहवाही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ही कोस रहे हैं कि उनकी वजह से
टीएमसी को इस इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा है। इवन दोस्तों जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो कुछ एमएलएस बीजेपी में मूव कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी आना बाकी है। फिर लेवल 3 होगा बंगाली आइडेंटिटी को मैनेज करना, क्योंकि ये बंगाल की राजनीति का सबसे सेंसिटिव नर्व है और बीजेपी को प्रूव करना होगा कि वो बंगाल की बंगालियों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि दिल्ली के एजेंडा के लिए। और दोस्तों बिलीव मी, ये लेवल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा टू डील विद बंगाली पीपल्स। तो दोस्तों अभी एक सवाल उठता है कि क्या कोई फंसेगा या फिर स्कैमर्स स्कैम करके भी बचे रहेंगे बंगाल में। तो इससे समझने के लिए हमें एक सिंपल कैलकुलेशन समझना होगा, और शायद टीएमसी के नेता भी वही कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि अगर सेफ्टी चाहिए तो बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, और अगर पार्टी के आइडियोलॉजीज के लिए लड़ोगे तो फिर सीबीआई और ईडी का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोगों के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इधर रहने से भी फंसेंगे और उधर जाने से भी फंसेंगे। तो वो नेता अभी बीच मझधार में फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ा हाईलाइटेड टारगेट है अभिषेक बनर्जी, यानी कि ममता के भांजे और टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, जो सपोज था कि फ्यूचर का वो टीएमसी चीफ बनेंगे। वैसे अभी तो दोस्तों ऑफिशियली किसी का नाम लेना गलत होगा, लेकिन कई ऐसे नेता है जिन पे सीबीआई और ईडी के केसेस चल रहे हैं और आगे समन्स भी आ चुके हैं। लेकिन उस समय में ममता सीएम थी तो कुछ प्रोटेक्शन था उनके लिए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सत्ता जा चुकी है। और ये सबसे बड़ा एक समस्या होगा बंगाल के लोगों के लिए कि कौन फंसेगा और कौन बचेगा। तो दोस्तों अंत में वही सवाल जो पूरा बंगाल पूछ रहा है कि क्या ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, या ये सिर्फ एक चैप्टर है जो खत्म हुआ है लेकिन अभी कहानी बाकी है। दोस्तों हिस्ट्री याद कीजिए, 1977 में ज्योति बासु की लेफ्ट गवर्नमेंट आई थी बंगाल में। कांग्रेस ने सोचा कि लेफ्ट है, टेम्पोररी है, चली जाएगी, बहुत जल्द सत्ता से हट जाएगा, लेकिन लेफ्ट में 34 साल तक राज किया बंगाल में। फिर 2011 में ममता आया, लेफ्ट ने सोचा कि ये टेम्पोररी है, लेकिन दोस्तों आज तक 2026 तक ममता ने राज किया, और 2026 में बीजेपी आई है और लोग सोच रहे हैं कि टीएमसी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों बता दो कि बंगाल की हिस्ट्री एक चीज क्लियरली बताती है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। बंगाल में कोई कुछ एग्जाम्पशन नहीं कर सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज नोटिसेबल भी है कि ममता 71 साल की है। मे बी वो हारी है, लेकिन वो टूटी अभी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने, बीजेपी को निंदा किया है, कई एलिगेशंस लगाए हैं, फिर अपोजिशन यूनिटी की बात किया है, और ये सिग्नल्स एक खत्म होने वाली लेडी का बिल्कुल नहीं लगता। देखिए दोस्तों उनके पास अभी 3 रास्ते हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से पहला रास्ता होगा नेशनल अपोजिशन की लीडर बन के रह सकेगी, क्योंकि दोस्तों अभी कांग्रेस कमजोर हो चुका है। ममता का नेशनल प्रोफाइल पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, तो ये रोल उन्हें नेचुरली मिल सकता है। दूसरा रास्ता होगा बंगाल में वो ग्रास रूट से रिबिल्ड करेंगे। टीएमसी के पास अभी भी 80 सीट्स है जो घट सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकती, और लेफ्ट तो 34 साल के बाद भी एग्जिस्ट करती है। फिर तीसरा रास्ता होगा सियासी रिटायरमेंट ले सकती है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके अपनी जिंदगी आराम से बिता सकती है। तो दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि टीएमसी का चैप्टर अभी खत्म हुआ है, लेकिन कहानी दोस्तों बाकी है, क्योंकि कांग्रेस 2014 से अपोजिशन में है और अभी भी इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट पार्टी है। फिर लेफ्ट में बंगाल में 34 साल तक राज किया, लेकिन अभी भी वो लड़ने के लिए तैयार है। 2031 के लिए वो अभी भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर खत्म हुआ, और वो है वो एरा जिसमें ममता बंगाल की अनचैलेंज्ड क्वीन थी, जिसमें घुसपैठ करवाए जाते थे, जिसमें बंगाल में लोकल गुंडों का राज चलता था, जिसमें लड़कियों से बलात्कार खुले आम किया जाता था, और जिसमें अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट को वोट नहीं दोगे तो आपको आपके घर में ही बंद करके जिंदा जला दिया जाता था। अब नया खेल शुरू हो चुका है दोस्तों बंगाल में, और इस बार लिटरली खेला तो होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आपके हिसाब से टीएमसी 2031 में वापस आएगी, या फिर बीजेपी बंगाल में अभी लंबे समय तक सेटल हो चुकी है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे ज्ञान भरे अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।